बिल्कुल। शिमला शहरी सीट की अगर बात करते, क्या चाय वाले का नाम यहाँ पर चलेगा? क्या चाय वाला कमाल कर पाएगा? बिल्कुल। शिमला ग्रामीण शिमला को लेकर भी कई सवाल है, लेकिन इस बीच हमीरपुर का भी हम रुख करना चाहेंगे। पंकज वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और पंकज, हमीरपुर की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का डोमिनेंट इलाका वो रहा है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जिस तरीके से सुदेश हम समझ रहे थे कि चुनाव में वो उतरेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, वीरभद्र सिंह के बराबरी का उन्हें माना जाता था, तो क्या पंकज वहां पर वीरभद्र सिंह को ढंग से भुना पाई है भाजपा? क्योंकि उनका जिस तरीके से चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना चाहिए था वो सिर्फ औपचारिकताएं निभाते हुए नजर आए, तो क्या ये चीज का डैमेज नहीं लगता कि भाजपा को होगा वहां पर? देखिए, प्रेम कुमार धूमल का जो कद है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमीरपुर में उनका दबदबा रहा है। लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट है, उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन नजरअंदाज कहीं ना कहीं हाईकमान ने उनको किया है और इसका खमियाजा जो है वो हमीरपुर में भाजपा को हो सकता है, क्योंकि 5 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जो बागी चुनाव लड़े हैं, उनका दबदबा माना जा रहा है, वो खेल बीजेपी का बिगाड़ सकते हैं। और हमीरपुर की जिस सीट पे मैं खड़ा हूं, यहां पर भी बागी जो है उनका पलड़ा भारी रहा है। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका जो है वो बागी इस बार चुनाव में बना सकते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें जो हैं वो बागी उन नेताओं के ऊपर है, उनके साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अगर 10 साढ़े 10 बजे तक जब तक पिक्चर क्लियर होगी तो बागी उनकी चांदी आज जरूर हो सकती है, उनका एक बड़ा रोल जरूर हो सकता है। और आपके पास लौटेंगे, और जैसा कि जास्मीन आपने बताया कि यहाँ पर हमीरपुर जो सीट है, इसके अलावा जो आसपास की विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हैं। भले धूमल का गढ़, लेकिन प्रेम कुमार धूमल अपनी चोट नहीं भूले हैं। सुजानपुर भेजकर जो उनके साथ हुआ है 2017 में, एक बड़ा खेल था कि आपका सीएम चेहरा हार जाए। राजेंद्र राणा ने जिस तरीके से धूमल को धूल चटाई थी वो भूले नहीं है, गहरी चोट थी। और हमने देखा कि जब उनको टिकट नहीं दिया एक दफा, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो गए थे, और मंच से अनुराग ठाकुर के आंसू निकल आए थे। वो किस वजह से निकले थे ये कहीं ना कहीं एक राज है, और आंसू इस बार अनुराग ठाकुर के ही नहीं बहुत सारे नेताओं के निकले हैं। लेकिन इसके पीछे जो नाम निकलकर सामने आया, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा, उनका जिक्र बार बार हुआ। जो बागी हुए उनकी तरफ से भी शिकायतें पहुंचाई गई। साथ में हमने देखा कृपाल परमार ने तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री तक को शिकायत कर दी। जब मनाने के लिए, मान मनोबल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृपाल सिंह परमार को फोन किया कि कहा कि मैं तो बहुत परेशान हूं। और मान मनोबल का जो सिलसिला है वो यहीं पर नहीं थमा, बल्कि मान मनोबल का जो सिलसिला था वो बहुत लंबे समय से चला और चलता आ रहा है। और इसी बीच हमारे सहयोगी कांगड़ा से विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमीरपुर से पंकज है, राजेंद्र शिमला की अपडेट हमें देंगे, और वहीं शिमला के रिज मैदान से हमारे साथ अमन जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 8 बजने में कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, और उसके बाद ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, और वहां से जैसे जैसे रुझान आएंगे आपको कहीं नहीं जाना है। न्यूज 18 लगातार आपको वो रुझान बताएगा और सटीक रुझान बताएगा। इस तरीके से कांगड़ा की हम बात कर रहे थे, विचित्र वहां से जुड़े हैं। सुदेश, हम कांगड़ा का रुख करेंगे, लेकिन विचित्र के पास जाएंगे, और कांगड़ा क्योंकि सबसे बड़ा जनपद है, कांगड़ा का राजनीतिक पृष्ठभूमि हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार हिमाचल के जनादेश की महाकवरेज जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे फिर कांगड़ा की बात करेंगे।